कभी सोचा है कि क्या खामोशी सबसे बड़ा हथियार हो सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम बात करने वाले हैं खुफिया दुनिया के दो सबसे बड़े नामों की, भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई। समझेंगे इनके बीच के उस रणनीतिक खेल को और देखेंगे कि कैसे परछाई में रहकर भी जंग जीती जा सकती है। किसी चीज से ज्यादा डर उसी से लगता है जिसका चेहरा कभी दिखाई न दे। ये एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। एक ऐसी दुनिया जहां अदृश्य होना ही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अदृश्यता की शक्ति। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खुफिया एजेंसी की असली ताकत उसके गुमनाम रहने में ही छिपी होती है, बिल्कुल एक परछाई की तरह, जो सब कुछ देख तो रही है पर खुद किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। पाकिस्तान के लिए ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। उनके लिए ये हर रोज की एक हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जहां रॉ की खामोश चालें एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनी कैसे। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए बात करते हैं गोलियों के बिना एक जीत की। ये कहानी है 1971 की, जब एक जंग ने सिर्फ एक देश का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि सोचने का तरीका भी बदल दिया। तो हुआ ये कि 1971 में जब संघर्ष शुरू हुआ, तब रॉ ने पर्दे के पीछे से अपना काम किया। और नतीजा हम सब जानते हैं। बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि भूगोल को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से ये बात निकली कि जो जीत बंदूक से नहीं दिमाग से निकाले, उससे दुश्मन डरता ही है। 1971 का यही वो सबक था जिसने एक ऐसे डर की नींव रखी जो आज तक कायम है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खामोशी की आवाज। यहां हम ये देखेंगे कि रॉ और आईएसआई दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ रॉ है जो एकदम खामोशी से अपना काम करती है, फाइल खुलती है, मिशन पूरा होता है और फाइल बंद हो जाती है, बात खत्म। वहीं दूसरी तरफ आईएसआई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है शोर कमजोरों का हथियार है, रॉ का सिर्फ काम बोलता है। यहां खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि पूरा आत्मविश्वास है। पर रॉ का असर सिर्फ सरहदों तक ही नहीं है। अगला पड़ाव है सीमाओं के पार पहुंच। आइए एक नजर डालते हैं कि इसका नेटवर्क कितना गहरा और फैला हुआ है, जो अपने आप में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक और खाड़ी देशों से लेकर खुद पाकिस्तान के अंदर तक, ऐसा कहा जाता है कि रॉ की मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है। और यही ग्लोबल पहुंच उसके मनोवैज्ञानिक दबदबे का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन रॉ अकेली नहीं है, उसकी एक और बहुत बड़ी ताकत है, एक वैश्विक गठबंधन। चलिए देखते हैं कि दुनिया की कौन कौन सी बड़ी एजेंसियां उसके साथ खड़ी मानी जाती हैं। इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6, दुनिया की ये जो टॉप एजेंसियां हैं, ये रॉ की सहयोगी मानी जाती हैं। और ये पार्टनरशिप उसे ग्लोबल स्टेज पर एक अलग ही लेवल की ताकत देती है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रॉ को एक तरह का ग्लोबल सपोर्ट हासिल है, जबकि दूसरी तरफ आईएसआई अक्सर खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पाती है। लेकिन इन सब के पीछे की असली वजह क्या है? अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, डर का मनोविज्ञान। यहां हम उस गहरे खौफ की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस डर की असली जड़ क्या है? इसका जवाब छिपा है एक गलती की कीमत में। सोचकर देखिए, अगर रॉ का कोई एजेंट गलती करता है तो सिर्फ उसकी अपनी जान खतरे में पड़ती है, लेकिन अगर आईएसआई से कोई गलती हो जाए तो उसकी कीमत पूरे पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है। और यही वो फर्क है जो डर पैदा करता है। असल में डर इसलिए है क्योंकि रॉ को हमेशा एक कदम आगे माना जाता है, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जिसका अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना बंदूक से लड़ती है, आईएसआई अफवाहों से लड़ती है और रॉ दिमाग से लड़ता है। और आखिर में ये एक लाइन सोचने पर मजबूर करती है कि शोर मचाने वाले अक्सर गिर जाते हैं और खामोश लोग इतिहास बना देते हैं। रॉ उसी खामोशी का नाम है।